Hello बच्चों, how are you all? I hope you all will be fine. तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 का अध्याय 10। तो कक्षा 4 आप सभी अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10, जहां सुर भी मनमानी। जहां सुर भी मनमानी, पेज नंबर है 45। ओके बच्चों, कक्षा 4 अध्याय 10, जहां सुर भी मनमानी। बच्चों ये एक कविता है, ठीक है, ये कविता है जो आप पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें आपको शिक्षा भी मिलेगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। आपको पिक्चर्स तो नजर आ रही होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें माँ है, जैसे बच्चे को कहानी सुना रही है, और इसमें पक्षी देखिए, इसमें इसको घायल हुआ है ना। तो इसी के ऊपर बेस एक ये कविता है प्यारी सी, जो आप सुनेंगे और समझेंगे भी, इसका अर्थ भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। जहां सुर भी मनमानी। पहले इसका टाइटल जो है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जहां सुर भी मनमानी, जहां तो जहां होता है, सुर भी मतलब होता है बच्चों सुगंध। आप देखें अगर अपनी बुक्स में, तो शब्दार्थ हैं आपके, वो आपको जरूर से पहले पढ़ लेने हैं, ठीक है, जिससे आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। सुरभि का मतलब होता है सुगंध, फ्रेग्रेंस, खुशबू, है ना। जहां सुरभि मनमानी, जहां खुशबू हो मनमानी, मन को जो खुशबू पसंद आती है, तो जहां सुरभि मनमानी, ठीक है। तो सुरभि मतलब सुगंध, फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो मनमानी मतलब जो मन की माने, मनमानी, मन की करता हो, जो मनमानी करता है, कहते हैं ना मनमानी करता है, तो यानी जो अपनी मन की करता है, मनमानी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे आपकी कविता। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, कंटिन्यू करूं। अच्छा, माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, यानी माँ कहे एक कहानी मतलब माँ कहती है एक कहानी। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। अब माँ क्या कहती है? एक कहानी कहती है। माँ क्या कहती है? एक कहानी कहती है। राजा था या रानी, राजा था या फिर रानी। तू है हटी मानधन मेरे, तू है हटी मानधन मेरे, मतलब तू है हटी। हटी मतलब जो हट करता है ना, ठान लेता है। मानधन मेरे, यानी मानधन मतलब जो सम्मानित हो। देखो जो प्रतिष्ठित हो, आपके पीछे इसमें मीनिंग दे रखा है। मानधन यानी प्रतिष्ठित, सम्मानित हो, एस्टीम्ड, ठीक है। तो तू है हटी मानधन मेरे, जो तू है मतलब तू है मेरा हट करने वाला, मानधन मेरे, प्रतिष्ठित मेरे यानी सम्मानित मेरा, जो मतलब तू सम्मानित सा है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तू मेरे लिए बड़ा ही सम्मानित है, प्रतिष्ठित है। एंड सुन उपवन में बड़े सवेरे, मतलब सुन उपवन में क्या होता है? उपवन यानी बाग, बगीचा, उसमें बड़े सवेरे, बड़े बड़े सवेरे होते हैं। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात मीन्स पिता, पिता भ्रमण करते थे तेरे, पिता क्या करते थे? घूमते थे तेरे, भ्रमण करते थे। सुबह सुबह उपवन में वो भ्रमण करते थे। तात यानी पिता, ठीक है। तो माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी जो कि टाइटल भी है इस चैप्टर का। जहां सुरभि मनमानी मतलब जहां सुगंध हो, सुगंध मिल जाए मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुगंध मिल जाए मनमानी, जो मन को भाए।
हाँ माँ यही कहानी, हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिलते थे। वर्ण वर्ण के मतलब वर्ण वर्ण मतलब रंग रंग के, अलग अलग रंग रंग के फूल खिलते थे। अब उपवन में क्या होता है, तरह तरह के फूल होते हैं, अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी रंग रंग के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। तो जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। हल्के हल्के झोंके मिले थे। अब हल्के हल्के क्या मिले थे वहां पे, झोंके, जो हवा के झोंके होते हैं, ठीक है, हवा के झोंके, हल्के हल्के झोंके हिले मिले थे। हिले मिले मतलब झोंकों से जब चीजें हिलती डुलती हैं, पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, तो हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, पानी क्या करता था, लहराता था, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही है कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग क्या करते थे, खग मीन्स पक्षी, पक्षी क्या करते थे, कल कल स्वर से गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, तभी एक हंस आया ऊपर से, ठीक है। क्या हुआ, हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्की हल्की हवा जब चली थी, जब झोंकों से, हवा से जब चीजें हिल रही थी, हिल डुल रही थी, और लहराता था पानी, और हाँ हाँ यही कहानी, तो गाते थे खग, पक्षी क्या थे, गाते थे कल कल स्वर से, तब एक हंस क्या हुआ, ऊपर से गुजरा। सहसा एक हंस ऊपर से गुजरा आया। गिरा बिद होकर खरशर से, फिर क्या हुआ, वो गिर गया एकदम से, बिद होकर, बिद मतलब छिद्रित होकर, उसमें होल्स हो गए थे। होल्स कैसे हो गए, चलिए देखते हैं। खर, खर यानी तेज धार वाला, शर जैसे किसी ने बाण उस पे मार दिया हो, तो बाण से क्या हुआ, वो छिद्रित हो गया। अब जैसे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, आपके पिक्चर्स में भी बना हुआ है, देखो ये हंस है जैसे, सॉरी। तो इस तरह से देखो बच्चों, ये हंस मैंने बनाया है आपके सामने, ठीक है। तो ये गिर गया था, ये ऐसे घायल हो गया था, ये बाण जो था ना, ये बाण इस तरह से, ये बाण आया और ये घायल हो गया। ये रक्त है जो टपक रहा है, जो खून है ये टपक रहा है, तो ये छिद्रित हो गया था। क्या हो गया था, छिद्रित। छिद्रित को यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है उसको बोला है बिद होकर। क्या बोला है इसको, बिद, बिद ध, बिद होकर। बिद मतलब होता है छिद्रित होकर, तो ये छिद्रित हो गया, यहाँ पर इसके छेक हो गया। छेक किससे हो गया था, छिद्रित किससे हो गया था, ये बाण जो लगा था ना बच्चों, है ना, ये बाण लगा था,
इससे ये छिद्रित हो गया। ठीक है, गिरा बिद होकर खर शर से, खर मीन्स तेज धार वाला, ये तेज धार वाला बाण था। शर मीन्स बाण, शर मीन्स खर मीन्स तेज धार वाला और शर मीन्स बाण यानी एरो। ठीक है, ये क्या है? शर। ये बाण दिखा रखा है ना, ये शर है। और खर किसको कहेंगे? तेज धार वाला, तेज धार थी, कि जो धार थी ना ये थी खर, तेज धार वाला बाण। ओके, तो ये मैंने आपके सामने पिक्चराइज किया है इसको, जिससे आपको मीनिंग समझ में आ जाए इसकी। गिरा बिद होकर खर शर से हुई पक्ष की हानि। अब किसकी हानि हुई? पक्ष की हानि हुई, पक्ष की हानि। ठीक है, करुणा भरी कहानी। अब ये जो कहानी है बहुत ही करुणा भरी है। करुणा मतलब दया, दया भरी। तो दया आती है ना ऐसे देख कर, कोई जब किसी को रक्त निकल जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो उस पक्षी के ऊपर दया आती है कि नहीं आती है? आती है ना। किसी को चोट लग जाती है, पक्षी क्या किसी को भी चोट लग जाती है, तो आप सब बच्चों को दया आती है ना। किसी को जरा सा भी खून आ जाता है तो आती है ना करुणा। तो करुणा मतलब दया भरी कहानी। अब ये क्या थी? दया भरी एक कहानी बन गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? एक पक्षी को घायल किया गया, किसी शिकारी ने उसको घायल किया, बाण से उसको, उड़ते हुए हंस को घायल कर दिया। करुणा भरी कहानी चोक उन्हें उससे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। अब ये देखिए, चौक उन्होंने उसे उठाया। अब उन्होंने उसे उठाया और नया जन्म सा जैसे उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, और इतने में शिकारी आया। अब पिता ने क्या किया? उसे उठाया, जो राजा था पिता, उसने उठाया और फिर उसे जैसे उसने नया जन्म सा उसने पाया, जैसे उसे बाढ़ निकाला, और उसने फिर इतने में क्या हुआ? एक वो जो आखेटक था, आखेटक मतलब यहाँ पर है शिकारी, आखेटक मीन्स शिकारी। ठीक है, देखो आपकी बुक्स में दे रखा है, हम शब्द भी लिखते जाते हैं। ठीक है बच्चों, शर, खर, ये मैंने आपको समझाया भी है इनकी मीनिंग। बिद, कुछ शब्द यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इनको लिख लेना बच्चों और अंडरलाइन कर लेना। आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकारी, इतने में आखेटक आ गया। करुणा भरी कहानी चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, अब उसने लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी उसने एक लक्ष्य बनाया था। उसको किस चीज का लक्ष्य बनाया था? शिकार करने का लक्ष्य बनाया था। तो उसकी सिद्धि का मानी, तो उसने तो ये सोचा कि मेरी तो सिद्धि हो गई लक्ष्य की। क्या हो गई? सिद्धि हो गई, क्योंकि उसने उसको एक निशाना बनाया था अपना और उसको मार गिराया था। तो ये उसने सोचा कि मेरी लक्ष्य की सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी है, तो कितनी कोमल और कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, अब उसने कहा उस आहत पक्षी को मुझे दे दो। ये जो आहत पक्षी है ये मुझे दे दो। जो आखेटक आया था वो उस आहत पक्षी को मांगता है। अब देखिए, इसके जब तक इस वाले यहाँ तक के हम शब्द लिख लेते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको शर बताया, खर बताया, बिद बताया, आखेटक बताया, है ना। और लिखते हैं सुरभि,
सुरभि, सुरभि। मानधन, मानधन, मानधन। सॉरी। हठी, हठी। सुरभि हो गया, हठी हो गया। वर्ण, 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 वर्ण मतलब रंग, रंग। झलमल, झलमल, झलमल। हिमबिंदु, हल्के झोंके, 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 झोंके। मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। खग, कलकल स्वर, स्वर, स्वर। आधा स व र, स्वर। पक्ष, बिड हमने लिख लिया है। हंस, यहां लिख रही हूं मैं कुछ शब्द। हाँ, अंकी बिंदी स, हंस। बिड हो गया है। और पक्ष, चौक, लक्ष्य, सिद्धि, लक्ष्य, सिद्धि। मांगा, आहत, पक्षी। ठीक है, ये इस पेज के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं कठिन शब्दों में अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, ये हेडिंग है। और ये कठिन शब्द। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब क्या हुआ, उसने क्या बोला, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मतलब कि तेरे पिता क्या थे, वो तो रक्षी थे, वो रक्षा करने वाले थे, वो बचाने वाले थे, मारने वाले नहीं। तब उसने जो था खग बख्शी, और जो जो कौन था, भक्षी था, जो भक्ष करने वाला था, जो मारने वाला था, पक्षी को मारने वाला, मतलब खग भक्ष। खग भक्ष मतलब जो पक्षी को मारने वाला था। हट करने की ठानी, उसने हट करने की ठानी, यानी हट मीन्स जिद करने की ठानी। अब हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब कहानी बढ़ गई थी क्योंकि दोनों में अब वाद विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या वाद विवाद होता है दोनों में। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। अब उन दोनों में क्या हुआ, विवाद हुआ। सद, ये देखो एक वर्ड आया है यहाँ पे, सदैव निर्दय में। सदैव निर्दय में मतलब क्या है,
सदय मीन्स होता है दयावान, जो दयालु होता है, जो सभी पर दया करता है, किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, किसी का दुख नहीं देख सकता, जिसको दूसरों के दुख देखकर भी खुद को तकलीफ होने लगे, वो दया कहलाती है ना, वो सदय कहलाती है। लाइक कोई भी, हर कोई तो दयालु होता नहीं है। दयालु कौन होता है? जिसके दिल में दूसरों के लिए भी वही भावना होती है जो अपने लिए, जैसे जिसको समझ में आए कि भाई ये किस दर्द में है और वो उसके दर्द को वो समझ पाए, तो वो क्या होगा? दयालु। ठीक है, और उसके लिए जो वर्ड यहाँ पर दिया है कविता में वो है सदय। तो सदय क्या है? दयावान, दयालु। ठीक है, तो बच्चों आपको भी दया करनी चाहिए, किसी के दर्द को समझना चाहिए, दयालु होना बहुत अच्छी बात है, दयालु होना चाहिए। ठीक है, इस कहानी में जो मतलब जो इस कविता में जो हमें शिक्षा मिल रही है ना, ये कहानी भी एक तरह से एक छोटी सी कविता भी है। तो इसमें जो मेन हमें जो शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है कि हमें हर किसी के लिए, हर किसी के प्रति हमें दया रखनी चाहिए, दया का भाव हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब उसने तो अपनी निर्दयता दिखाई ना उस पक्षी को मार के, तभी वो गिर मरा, है ना। अब सदा निर्दय की इनमें लड़ाई हो गई थी। सदा निर्दय में मतलब वो तो निर्दया मतलब जो किसी पर दया भाव न रखता हो, बहुत ही क्रूअल हो। क्रूअल मतलब जो बहुत ज्यादा क्रूर होता है ना, जिसको किसी पे दया नहीं आती, मार देता है, पीट देता है, किसी को लगे नहीं लगे कोई परवाह नहीं, डोंट केयर, है ना, किसी उसको बस अपने बारे में सोचता है, वो कौन होता है? निर्दय। तो हुआ विवाद सदय निर्दय में, मतलब विवाद हुआ, उन दोनों में झगड़ा हो गया। वो सदय दिखा रहा था, वो दयावान था, वो निर्दयी था, वो उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी। तो वो उन दोनों में इस बात का झगड़ा था कि तूने क्यों मारा, वो कहता है तूने क्यों मारा, वो कह रहा मैं तो मारूंगा। तो दोनों में सदय निर्दय में एक विवाद था। उभय अघाई थे सब विषय में। उभय आगाही, उभय मतलब दोनों, उभय मीन्स दोनों। देखो आपके शब्दार्थ में दे रखा है इसका मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग आपको बताया गया। उभय मीन्स दोनों। ठीक है, दोनों क्या थे? आग्राही यानी जिद्दी थे, ऑब्स्टिनेट। आग्राही मीन्स जिद्दी होना। तो दोनों ही जिद्दी थे, अपने ही विषय में दोनों जिद्दी थे कि वो तो कहता है नहीं मैं तो मारूंगा, वो कहता है नहीं मैं तो बचाऊंगा। तो दोनों ही एक दूसरे को इसी वाद विवाद, उनका लड़ाई उनकी बढ़ती ही जा रही थी। सब विषय मतलब अपने विषय में, अपने विषय में। वो कहता है मैं दयालु, वो कहता है मैं तो दयालु हूँ, तो अपनी पक्षी पे दया खाऊंगा। वो कहता है नहीं मैं क्यों खाऊंगा, वो तो उसको मारूंगा। तो दोनों में आपस में वाद विवाद था। सब विषय मतलब अपने विषय में, अपने विषय को लेकर दोनों में लड़ाई थी। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? तो यहाँ के एक बार शब्द देख लेते हैं हम। तात, तात मीन्स मैंने अभी आपको बताया पिता। तात। रक्षी, सदय निर्दय, सदय निर्दय। उभय, उभय, उभय। आग्राही, आग्राही मीन्स ये कट जाएगा। हाँ, अब इधर कट जाएगा, आप इधर देखना। तो ये कैसे करूँ फिर? कोई नहीं, आ गया, आगे का करो इधर। वो नहीं आएगा? आ गया वो। फिर वहाँ पे लिखना था मुझे। आगे लिखो ना, यहाँ। वहाँ नहीं लिखूं? नहीं। तो फिर वो तो कट जाएगा। थोड़ा सा कटा है, वो हो जाएगा। तो मिटा के इधर करूँ क्या? आप आगे का आगे करो। वो उसके आगे अब लिखूं? हाँ। ठीक है।
आग्राही, आग्राही मीन्स जिद्दी, आग्राही, आग्रही सॉरी, आग्राही नहीं, आ का डंडा नहीं आएगा इसमें, आ की मात्रा नहीं आएगा, आग्रही, आग्रही मीन्स जिद्दी। ठीक है बच्चों। सदय निर्दय विवाद, विवाद मीन्स झगड़ा, डिस्प्यूट होना। ठीक है बच्चों। उभय हो गया, भक्षी हो गया, हठ, हठ मीन्स जिद करने वाला, जैसे अभी हमने हठी लिखा था ना, अड़ जाना, हठी। ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके। तो तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभे आग्राही थे सब विषय में। तो किंतु तात तो थे रक्षी, और तब उसने जो खगभक्षी किया था, जिसने खग को मारा था, भक्षी, उसको भक्षी मीन्स, भक्षी लिखा था मैंने, भक्षी नहीं, भक्षी रह गया, भक्षी लिख, भक्षी, भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला, मारने वाला, है ना। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्राही थे सब विषय में। इसको वो आगे कंटिन्यू करूं क्या, या फिर अगला लेक्चर में करूं? 20 मिनट हो गए, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, फिर खत्म कर दो। मैं तो अगला में भी कर सकती हूँ, ऐसे क्या करूं? बोल दो थैंक यू। अच्छा चलो, फिर हम एक बार क्या करते हैं बच्चों, हम इनके एक बार शब्दों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी जो बची है हमारी कविता, थोड़ी सी बची है, फिर हम उसको नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। ओके, और तब तक हम इसको यहाँ तक दोबारा से पढ़ लेते हैं। और जो आप कविता पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा लय में। ठीक है, लय अनुसार आप पढ़ेंगे। जैसे माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह यह कहानी, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, वणवण के फूल खिले थे, झलमल कर हम हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहरा था पानी, लहरा था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करनी। वणवण झलमल हिम बिंदु झोंके स्वर सॉरी, तात रक्षी सदा निर्दय
उभय, आग्रही, विवाद, भक्षी, शर, पक्ष, खर, चौक, हंस, लक्ष्य, विद, सिद्धि, मांगा, आहत, पक्षी। ये सारे कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और जरूर से लिखना और इनके मीनिंग भी समझना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा हंस बताकर, ये क्या हो गया था, बिद्ध हो गया था। बिद्ध मतलब छिद्रित हो गया था। और ये इसको क्या बोलते हैं, शर। शर किसको बोलते हैं, बाढ़ को। और खर किसको बोलेंगे, जो तेज धार वाला हो, जो तेज धार का ये बाढ़ था जो हंस को जिसने छिद्रित कर दिया था, बिद्ध कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रीड करना है। आज जहाँ तक हमने पढ़ा है ना बच्चों, पहले यहाँ तक आप रीड करना और इसके यहाँ तक आपको कठिन शब्द लिखने हैं और दोबारा से इस कविता को यहाँ तक आप रीड करना, फिर आगे की हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, चलो। आई होप आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। सो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।